हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हाई कोर्ट COURT कोर्ट क्लर्क का परीक्षा संपन्न हुआ है। उस हाई कोर्ट क्लर्क में 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। अभी जो मैं प्रश्न का डिस्कशन करवा रहा हूँ, ये प्रथम पाली के फर्स्ट सिटिंग का ये प्रश्न है। इसका जो आंसर मैं दे रहा हूं ये 100% एक्यूरेसी के साथ दे रहा हूं। इसमें एक भी प्रश्न गलत आपको नहीं बताया जाएगा। सभी प्रश्न पर मैंने बारीकी से जांच पड़ताल कर ली है, उसके बाद वीडियो बनाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए यहाँ पर हम लोग एक एक प्रश्न करके सभी प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न मैथमेटिक्स का है। 9.1/3 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 20/45 जो है 24/45 प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये उत्तर सही हो जाएगा। क्या उत्तर होता है? 24/45। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, ये हिंदी में यहाँ पर है, और इसका रेशियो जो आता है ये विकल्प ए सही है, 64, 25, 49। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इसका योगफल 240 हो तो इसका अंतर कितना होगा। तो इसका अंतर हो जाता है 120। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया और बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका भी उत्तर जो है 11 नंबर यहाँ पर सही है। 11 नंबर नहीं, मतलब 11 जो है 11 दिन उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा सी और ए मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो बी अकेला इसको 12 घंटे में पूरा करेगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसका कहना है, क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। औसत चाल आपसे पूछा है। इसका सूत्र होता है 2AB/A+B। ऐसा करने पर जो आपको प्राप्त होगा ये प्राप्त हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वापस बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट जाता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगने का समय जो है, समय का अनुपात, तो समय का अनुपात चाल के अनुपात से उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 3:2। 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो ब्याज की राशि 1/4 का मतलब 25% है, तो आधा आधा हो जाएगा, 12.5 नहीं 5% हो जाएगा। सॉरी, चूंकि यहां पर कह रहा है ना कि बराबर है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, ब्याज की दर निकालना है। मैं एक बार देख लेता हूं इसका नंबर। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 8 का जो है ना बी 5% सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर तिमाही दे होता है। ये 7,651 रुपया जो है इसका क्या हो जाता है, पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। उसके बाद आपको 10 नंबर जो प्रश्न है इसका 2.14 जो है ये उत्तर सही हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न जो है, ये कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहते हैं। तो यह बताने वाले दिए गया जो निर्देश होता है उस निर्देश के समूह को क्या कहते हैं। तो ये प्रोग्राम कहते हैं। इसको बताने वाले निर्देश के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन घटक प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जो है ना प्रथम पीढ़ी में
वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी में सिलिकॉन चिप्स का प्रयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रहा है और इसमें जो है कि लॉजिक प्रोग्राम के साथ साथ जो है समांतर प्रसंस्करण संगणक भी लगाया गया था। इसको VLSI या ULSI कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। 13 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। उसके बाद 14 नंबर का है, फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फाइल का अदला बदली के लिए जो है कि ये FTP का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर है, निम्न एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+K। उसके बाद 16 नंबर है कि मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। देखिए HDD और SSD जो है ये स्टोरेज डिवाइस है लेकिन अस्थायी है, और रोम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। उसके बाद रैम जो है ये स्टोरेज डिवाइस है लेकिन अस्थायी रूप से। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये रैम जो है, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, एक वेब पेज मुख्यतः डैश भाषा में लिखा जाता है। तो वेब पेज HTML में लिखा जाता है। उसके बाद है, हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है। इस पते को क्या कहते हैं? इस पते को ब्राउज़र कहते हैं। इस पते को क्या कहते हैं? इस पते को ब्राउज़र कहते हैं। एक मिनट में देखकर सही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बातें जो है कि बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता है, तो सॉरी, ब्राउज़र नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं? URL कहते हैं। 18 का क्या हो गया? A, URL। उसके बाद आइए चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर का क्या कहना है? 19 नंबर कहता है कि ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने के लिए जो एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है वो है आपका SMTP। SMTP का फुल फॉर्म जो होता है वो सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक मापक प्रोटोकॉल है। 20 नंबर में है कि मैक एड्रेस बिट्स होता है, तो ये 48 बिट्स का होता है। 21 नंबर, अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो बफर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। FTP का तात्पर्य क्या है? तो FTP का जो तात्पर्य है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विकल्प डी जो है सही उत्तर है। उसके बाद सभी डिलीट की हुई वस्तुएं कहाँ जाता है? तो रिसाइकिल बिन में जाता है। ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह बताने के लिए आपको मालूम हो कि MS ऑफिस जो है ये क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? विंडो को, डॉस को, लिनक्स को, यूनिक्स को, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस क्या है? एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्या है? 25 नंबर, एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो एक ओपन विंडो को दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जो है वो किस लिए जानी जाती है? तो वो टास्क स्विचिंग के लिए जानी जाती है। टास्क स्विचिंग कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, और यहाँ से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। हाउ मैनी पर्सन्स आर 3 to the right। अच्छा, लग रहा है कि ये कुछ पीछे छूट गया है, उसको मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसका अंग्रेजी का नहीं बल्कि रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से देखना शुरू कीजिए, 26 से लेकर के 29 तक। 6 दोस्त जो है ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं, इसको क्रम से सजा लीजिए। मैंने सजा के रखा है, और इसका क्रम जो बनता है वो क्रम बनता है आपका FDACE और B। ठीक है, इस प्रकार का क्रम बनता है। इसके क्रम के अनुसार D के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो D के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? D सही हो जाएगा। कौन सा पेयर D के एक तरफ बैठा है? तो पेयर का मतलब जोड़ा।
तो डी के बगल में AC बैठा हुआ है, AC यानी विकल्प डी सही हुआ। कह रहा है कि सी के ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाईं तरफ ए बैठा है, ए बैठा है। उसके बाद कह रहा है दाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो बी बैठा है दाएं किनारे पर। तो ये हो गया अपना रीजनिंग एक। दूसरा यहाँ पर है, कह रहा है कि ए बी जो है ए की माँ है, बी ए की माँ है, सी बी की बहन है, का एक बेटा डी है और एक बेटी ई है, एफ डी का मामा है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये मौसेरा भाई है, इस प्रकार से बनता है। यदि मैं बनाऊं तो एफ है और बी है, ये इसका भाई हो जाएगा, और उसके बाद सी जो है बी की बहन है। उसके बाद बी जो है ना, ये ए की माँ है, ए की माँ है, और इसका एक बेटा है डी और बेटी है ई, ये डॉटर है और ये सन है। तो इस प्रकार से आपसे क्या पूछा गया कि ए डी से किस प्रकार से संबंधित है। ए जो है ना, ये डी से किस प्रकार से संबंधित है, ये डी है, तो ये माँ की बहन का बेटा हुआ, तो ये हो गया मौसेरा भाई। कह रहा ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई और एफ, चूंकि ये फुफ्फा हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, भांजी, नहीं मामा हो जा रहा है, माँ का भाई भांजी। ठीक है, आइए उसके आगे चलते हैं। दो प्रश्न, एफ के कितने भांजे हैं, तो एफ के दो भांजे हो जाएंगे, ए और ई, ए और डी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 से 35 के बीच। इसमें कह रहा है ना कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बीच होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब मैं यहाँ पर 33 नंबर आपको बताता हूँ। जैसे लिखते हैं NECESS, यही लिखा हुआ है NECESS। तो मैंने ये किस लिए लिखा, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। एन के बाद क्या लिखते हैं, NOPQRS। तो इस दोनों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वहाँ पर रहते हैं। यही कहा कि यहाँ पर जितना डिफरेंस है ना, ओरिजिनल में ही उतना ही डिफरेंस होता है। ऐसा कितना है, तो ऐसा एक ही है, और यहाँ तक कि तीनों में एक ही है। ठीक है, तीनों में एक ही है, 33 में भी, 34 में भी और 35 में भी। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जैसे यदि 34 की बात करें तो जैसे लिखे AMBL और E। अब पढ़ते हैं ABCD और E। तो देखिए यहाँ उतना ही डिफरेंस है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखने पर रहता है। तो ये डिफरेंस आपको बताना था। उसी प्रकार से यदि हम लोग 35 की बात करें, यहाँ 35 की बात करें तो 35 में लिखते हैं ORIEN और T। अब पढ़ना शुरू करते हैं OPQRS और T। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा था, T, ये T लिखा हुआ है। तो O से T के बीच में यहाँ पर जितना डिफरेंस है ना, इतना ही डिफरेंस क्या रहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी रहता है। तो यही प्रश्न था आपका। तो यहाँ पर तीनों का क्या हो जाएगा, एक एक और एक उत्तर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, जीके यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर जीके आपका शुरू होता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ध्वनि की प्रबलता जो है उसके आयाम पर निर्भर करते हैं। और यदि तीव्रता कभी पूछ दे तो वह उसकी आवृत्ति का, तीव्रता या तारता जो भी पूछे, तीव्रता, तारता, तारत्व जो भी कहे ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तीव्रता, तारता, ये सब समझिएगा, तारता या तारत्व। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्या पूछा आपसे, प्रबलता। तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है, और तारत्व इस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य -273 डिग्री होता है, और ये 0 डिग्री क्या हुआ, केल्विन। 0 केल्विन बोलते हैं, डिग्री नहीं बोलते, 0 केल्विन या -273.1520 में है। हम लोग 273 ही ऑलरेडी पढ़े रहते हैं। लवण जल का मतलब हुआ नमकीन जल, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। इसी को ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, उसके बाद क्या कहता है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तो ये हो गया विकल्प डी। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि लव-डब, ये हृदय से ध्वनि निकलती है। लव को S1 भी बोलते हैं और डब को S2 बोलते हैं, S2। ठीक है, लव डब को S1 S2 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। यही यदि अंतरिम मंत्रिमंडल में यदि पूछते कि 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी जो है कि उसमें शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 1966 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना हुई थी? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किया था। उसके बाद वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। जेलेप्ला सिक्किम, नाथुला और जेलेप्ला दो दर्रा है जो कहां पर है? सिक्किम हिमालय में स्थित है, नाथुला और जेलेप्ला। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप समूह पूछा गया है। तो अपना जो लक्षद्वीप है यह प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, प्रवाल द्वीप समूह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है? तो नागरिकता की चर्चा जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 12 तक, 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, और 12 से 35 तक जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी है। ठीक है, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार, ये 6 मौलिक अधिकार जो है आपको मैं बता दूं एक ट्रिकी जीएस है। यदि इस प्रकार के एग्जाम आपको देने हो तो ट्रिकी जीएस एक बुक है, छोटी अच्छी पुस्तक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने प्रश्न आपको पूछे गए हैं, टोटल प्रश्न यदि आपको देखने का मौका मिलेगा तो इसके बाद मैं ट्रिकी जीएस का पेज सहित आपको भेजूंगा वीडियो के माध्यम से, और देखिएगा 100% 15 का 15 प्रश्न, एक उसमें से करंट अफेयर्स वाला नहीं मैच करेगा, बाकी जितने भी हैं सब का सब आपको ट्रिकी जीएस में मिल जाना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, छोटी और अच्छी पुस्तक में से यदि कुछ खरीदना हो तो ट्रिकी जीएस खरीदें। किसी भी मार्केट में बुक स्टॉल पर आप डिमांड करें ट्रिकी जीएस। यदि नहीं मिलता है तो पटना में आपके कोई मित्र रहते हैं तो वहां से मंगवा सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां मैसेज कीजिए, मैं बुक उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं उसके बाद नंबर यहाँ पर 46 नंबर पर थे, इसका उत्तर हो गया नागरिकता। 47 पर आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान? आधारभूत संरचना सिद्धांत जो है मूलभूत संरचना सिद्धांत भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था उसी मामले में आधारभूत संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 48 नंबर की यदि बात करें, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आप यदि देखेंगे तो ये भी आपको ट्रिक से मिलेगा, ट्रिकी जीएस है तो ट्रिक से मिलेगा। मैं ट्रिक बोल देता हूं, समता, स्वतंत्रता, शोषण, संवैधानिक उपचार, समता, स्वतंत्रता, शोषण, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। इस प्रकार का ट्रिक इसमें दिया हुआ है, इससे आपको पता चलेगा कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह जो संविधान का प्रारूप समिति था, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य के नाम ट्रिकी जीएस में ट्रिक के माध्यम से दिया गया है, तो याद करना भी आपको आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जो है यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो उत्तर हो गया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? अपने ट्रिकी जीएस में यह भी दिया हुआ है। तो आसियान का जो है वह ताइवान जो है सदस्य नहीं था।
शब्द GIS शब्द में जी का अर्थ क्या है, या जी का अर्थ कहेंगे कि क्या है, तो इसका ज्योग्राफिक हो जाता है, बी नंबर सही है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। यहाँ से आपका अंग्रेजी शुरू हो जाता है। 51 से क्या हो जाता है, अंग्रेजी की शुरुआत होती है। तो आइए 51 से हम लोग आ जाते हैं। ये आपको पैसेज पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है, तो अभी आपके सामने तो पढ़कर टाइम वेस्ट होगा। तो 51 का जो है यहाँ बी उत्तर सही है। 52 के लिए सी उत्तर सही है। 53 के लिए बी उत्तर सही है। और 54 के लिए सी उत्तर सही है। जो टिक लगाए हैं भाई साहब जो भी हैं वो बिल्कुल सही टिक लगाए हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा पेन का दाग दिख रहा है, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट द नियरेस्ट वर्ड, यानी सैनोनिम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सैनोनिम्स में विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक का समानार्थक शब्द क्या होता है? विट्रियोलिक का जो समानार्थक शब्द होता है ये होता है एब्यूजिव, ठीक है। उसके बाद है कैंडिड। कैंडिड का समानार्थक शब्द जो है वो हो जाएगा आपका फ्रैंक, कैंडिड फ्रैंक। उसके बाद प्रोफेंस। प्रोफेंस का जो समानार्थक शब्द है ये डिजरेट, क्या है, डिस्क्रेट, डेजिक्रेट। ये है आपका विकल्प डी 57 का। और उसके बाद 58 में है इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का जो समानार्थी शब्द है यहाँ पर दिया हुआ वो है आपका इनर्ट। और फिर है नादिर। तो नादिर का जो समानार्थी शब्द है 59 का सी, यानी कि लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद एंटोनिम यहाँ पर पूछा है, अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग में 60 का ए है, सक्सेस। अपोजिट मीनिंग में 61 का सी है। अपोजिट मीनिंग में 62 का बी है। अपोजिट मीनिंग में 63 का भी बी है। और 64 का क्या है, 64 का ए है। तो ये मिला लीजिएगा। उसके बाद 65 की बात करें तो लिखा है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका विकल्प बी जो है टू ट्राई अटमोस्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 66 जो है, 66 का सही उत्तर सी है। और 67 जो है उसका सही उत्तर ए है। उसके बाद 68 का सही उत्तर है बी। 69 का सही उत्तर है सी। 70 का सही उत्तर है बी। 71 का सही उत्तर है सी। मैं चूंकि अंग्रेजी ज़्यादा जानता नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ टिक आउट कर दिया है। अब हिंदी पर चले आइए। हिंदी में 71 का हो गया सी। इसका तो आप लोग खुद ही जानते होंगे, ये जो भी टिक लगाए ना बिल्कुल सही सही। 71 72 का हो गया ए। और 73 का हो गया डी। 74 का हो गया डी। आइए उसके बाद फिर 75 का हो गया सी, ये सही सही उत्तर लगाए हैं। और 76 का भी डी। और 77 का ए। 78 का ए। और 79 का सी। 79 का सी। और फिर 80 की बात करें, 80 की बात करें तो जीएस्ट सी। 81 कह रहा है कि तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना, डी। हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, ये ठीक है। इसको पैसेज को पढ़ लीजिएगा, आप लोग लगा सकते हैं। वैसे मैंने टिक करके रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। 83 का है सी। उसके बाद फिर 84, 84 का सही उत्तर है ए। 85 का सही उत्तर है बी। 86 का सही उत्तर है डी। 87 का सही उत्तर है सी। और 88 का सही उत्तर है बी। और 89 का है डी। अच्छा 88 छूट गया, 88 का बी। और ये वाला सही नहीं है, बल्कि 89 का है डी 4 स्थूल ये। और 90 का है बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग उत्तर मिला लिए हैं। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि ट्रिकी CKY ट्रिकी GS, सॉरी ट्रिकी GS, ये सक्सेस मंत्रा की आती है। आप लोग लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। छोटी और अच्छी पुस्तक है, एक जेन्युइन कीमत में मिलेगी। आप लोग इसको जरूर अपने पास रखें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।